आपने ब्रूनो और पाब्लो की कहानी सुनी होगी। ब्रूनो और पाब्लो नाम के दो दोस्त थे यूरोपियन रीजन के अंदर। वो एक गांव में रहते थे। उस गांव में पानी नहीं आता था, तो पानी के लिए गांव के सरपंच ने एक सभा की और बोला कि अगर कोई झरने से अगर हमारे को पानी ला करके दे दे तो हम उसको पर बाल्टी उसको कुछ रुपए देंगे, लाइक 5 रुपए देंगे। तो दो दोस्त वॉलंटियर हुए, ब्रूनो और पाब्लो, और उन्होंने कहा कि हम पूरे दिन ये काम करेंगे। तो ब्रूनो और पाब्लो रोज पहाड़ के ऊंचे झरने से दोनों हाथों में 2 बाल्टी लेकर के पानी भर के लाते और गांव में एक कुआं उन्होंने बनाया। उस कुएं में वो पानी स्टोर करते और उस कुएं के पानी से पूरे गांव वालों की पानी की जरूरत पूरी होती। अब कौन कितना कमाएगा ये इस बात पर डिपेंड होता था कि उस झरने से कौन कितना ज्यादा पानी ला सकता था। तो ब्रूनो और पाब्लो में दोनों में अंतर यह था कि ब्रूनो जो था वो हेल्दी हट्टा कट्टा था और पाब्लो जो था वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं था ब्रूनो के बनस्पत। तो ब्रूनो ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए पाब्लो के बनस्पत 2 बड़ी बाल्टियां खरीदी। पाब्लो की जितनी बाल्टियां थी उससे बड़ी बाल्टियां खरीदी। उसके अलावा ब्रूनो पाब्लो से ज्यादा चक्कर लगाता था, तो जाहिर सी बात है कि ब्रूनो पाब्लो से ज्यादा पैसा कमाता था। पाब्लो बहुत ही समझदार इंसान था। वो उतना ही वजन उठाता था और उतने ही चक्कर लगाता था जिससे कि उसके शरीर में थकान ना हो, यानी कि वो शरीर को भी आराम देता था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीच में जब लंच ब्रेक होता था या फिर शाम की लास्ट पारी होती थी पानी लाने की, उस समय पर वो क्या करता था कि पहाड़ के उस झरने से और गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा था। तो शुरुआत में तो लोगों की उस पर नजर नहीं गई, पाब्लो के ऊपर। सब लोग ब्रूनो को ही प्रेज करते थे। ब्रूनो पैसा कमा रहा था और पैसा कमाने के साथ साथ ब्रूनो अब उस पैसे का आनंद भी लेना शुरू कर दिया था। अर्थात अब वो अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी लग्जरी लाइफ जीता, शाम को बार में जाता, ड्रिंक भी लेता, पार्टी में जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता। वहीं पाब्लो, एक गाय उसने खरीदी, वो गाय का दूध पीता, शाम को अपने घर में आता और आराम करता, शरीर को भी अब ध्यान देता था और साथ के साथ में पाइपलाइन बिछाने का भी काम कर रहा था। ब्रूनो पाब्लो को हिकारत भरी नज़रों से देखता था, उसे लूजर समझता था कि ये ज़्यादा मेहनती नहीं है मेरे बराबर, ये ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, ये क्या मेरे से ज़्यादा आगे निकलेगा। एक उसके अंदर इस प्रकार की द्वेष भावना सी उसके अंदर पैदा हो गई थी ब्रूनो के अंदर, और वो ब्रूनो पाब्लो से चिढ़ने लगा। साथ के साथ में गांव वाले भी पाब्लो का मजाक उड़ाने लगे कि ये पाइपलाइन बिछा रहा है। लोग कहने लगे वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन, उसका मजाक उड़ाने लगे। वो पाइपलाइन बिछाता रहा और इधर ब्रूनो ज़्यादा चक्कर लगाता रहा, बड़ी बाल्टी करता रहा, पैसे ज़्यादा कमाता रहा और अय्यासी पर खर्च करता रहा। धीरे धीरे ब्रूनो बीमार रहने लगा। अल्कोहल के इस्तेमाल से, गलत लाइफस्टाइल के इस्तेमाल से उसका शरीर खराब होने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगा। अब वो चक्कर कम लगाने लगा और धीरे धीरे बाल्टी का साइज भी उसने कम कर दिया। कट टू पाब्लो पाइपलाइन बिछाते बिछाते एक दिन सफल हो गया और उसने कुएं तक पाइपलाइन बिछा दी। वो बीमार भी नहीं हुआ, अपने शरीर का भी ध्यान रखा, पैसे का भी उसने वेस्टेज नहीं किया। हाँ, पहले 5 साल उसने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया ब्रूनो के मुकाबले में, लेकिन 5 साल बाद जब पाइपलाइन बिछ गई तो अब दोनों की लाइफ, दोनों किस प्रकार क्या अंतर था कि ब्रूनो तो बीमार था, पैसे से कंगाल था, शरीर से बेहाल था, काम कर नहीं सकता था, घर से उठ नहीं सकता था, शरीर उसका बीमार पड़ चुका था। और वहीं पाब्लो आराम से अपने घर में बैठा रहता था, झरने से उस पाइपलाइन के माध्यम से कुएं में पानी आता था और उसको पर बाल्टी लाइफ टाइम उसको पैसा मिलने लगा। तो सिस्टम इस प्रकार से बनते हैं। सिस्टम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा फोकस सिस्टम में लगा दो।
आप सेल्स कर रहे हो, आप सेल्स करते रहो, आप लेवल कर रहे हो, आप लेवल करते रहो, लेकिन फोकस आपका सिस्टम बनाने में होना चाहिए।